हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसे हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहू अकबर का, वैसे ही उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहां शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लूलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसके ऊपर डाली। अबू लूलू का पैर फिसल गया, चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है क्योंकि मैं पकड़ा गया। तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बेटे हकीम बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक तो दूध पी रहे हैं, मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं। पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ये है, लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए। आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल उन्होंने पढ़ ली। खड़े होकर नमाज अदा करने के बाद जब बिस्तर पर लेटे तो एक ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में नमाज अदा कर ली, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे और वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? इस हाल में अगर छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। पूछने वाले ने क्या पूछा? मुअत्ता पढ़िए इमाम मालिक की। पूछने वाले ने पूछा अमीरुल मोमिनीन मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा अगर इस हाल में, इतनी बीमारी में, इस मर्ज में उसका पेट फट गया हो और खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगा हो, इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो जो इमाम मालिक की हदीस मुअत्ता के अंदर नकल किया इमाम मालिक ने। हजरत उमर ने फतवा दिया इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है, पेट फट गया, खाना पानी दूध दवा शहद दही सब पेट से निकल रहा हो, लेकिन उसको होश हो तब उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर उसने इस हाल में भी, होश में आने के बाद भी अगर नमाज इस हाल में नहीं पढ़ी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस सलाह, तो उस आदमी का उमर की नजर में इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो नमाज इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं है।
सेहत और तंदुरुस्ती, हट्टे कट्टे मोटे ताज़ा होने के बाद इस हाल में नमाज छोड़ दो तो हम कितने मुसलमान हैं। हम किसी को काफिर कहने का हक तो नहीं रखते मेरे भाइयों, लेकिन सोचो तो अपने गरीबानों में झांक कर कि हम कितने % मुसलमान हैं। नमाज के ऊपर कुछ ज्यादा ही होगी, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है।